हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काली लिनक्स के एसेंशियल कमांड जो हर साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकर के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप काली लिनक्स सीखना शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कमांड्स की। PWD जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। LS लिस्ट फाइल या फोल्डर की लिस्ट दिखाता है। CD चेंज डायरेक्टरी के लिए। MKDIR नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। RM रिमूव फाइल या फोल्डर को करने के लिए। CP कॉपी करने के लिए फाइल या फोल्डर को। और MV मूव करने के लिए फाइल या फोल्डर को। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार ये सारी कमांड का यूज़ केस किस प्रकार हम यूज़ करते हैं इसे। तो चलिए अपनी काली लिनक्स की ओर चलते हैं और सारी कमांडें यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि जो भी मैं कमांड रन करूँ आपको क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहली कमांड थी हमारी PWD। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम रूट के अंदर होम डायरेक्टरी और फिर काली जो कि यूज़र नेम है हमारा काली उसके अंदर है। अब यूज़ करते हैं LS कमांड लिस्ट फाइल। तो हमारी दूसरी कमांड LS है। LS ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं LS से फाइल एंड फोल्डर जो भी है शो हो जाएगा। अभी बेसिकली यहाँ पे फाइल है और फोल्डर है तो सारे फोल्डर शो हो रहे हैं। इसके साथ हम और भी यूज़ केस लगा सकते हैं -L। तो -L होता है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के लिए। इसमें आपको डेट टाइम के साथ डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन और फाइल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, साथ ही साथ उसकी परमिशन भी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। परमिशन की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ हम कमांड पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारी कमांड आ जाती है CD चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे कि हम अभी PWD होम के अंदर काली फोल्डर के अंदर है, तो अब हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज कैसे करेंगे। हम लिखेंगे CD डेस्कटॉप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी। हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो हम PWD आप देख सकते हैं जैसे कि अब हम आ गए हैं अपनी डेस्कटॉप डायरेक्टरी में। अब हमें वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD डॉट। तो इससे हम अपनी एक डायरेक्टरी बैक चले जाएंगे। अब हम वापस से आ गए हैं अपनी काली डायरेक्टरी में। उसी तरह अगर हमें बिल्कुल ही बाहर हो जाना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा CD डॉट। तो इससे हम अपनी एक डायरेक्टरी और बैक जाएंगे। जैसे कि अब हम देख सकते हैं अब हम आ गए रूट डायरेक्टरी में। स्लैश का मतलब रूट डायरेक्टरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी होती है काली लिनक्स में। तो चलिए अब हम वापस से अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं /काली जो यूज़र नेम हमारा। अब यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो थी हमारी MKDIR मेक डायरेक्टरी। अब इसमें हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे टेस्ट। एंटर LS करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी आ गई है। तो हम इससे मल्टीपल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम CD करके हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साथ के साथ डेस्कटॉप पे दिखाई भी देती रहेगी जो भी हम डायरेक्टरी क्रिएट करें। तो उसके बाद हम दोबारा से MKDIR करेंगे। MKDIR टेस्ट, फिर डालेंगे टेस्ट 2 टेस्ट 3। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे 3 डायरेक्टरी आ गई है। इसी तरह आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं एक ही कमांड से। तो नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं जो कि है हमारी RM फाइल और फोल्डर को रिमूव करने के लिए। तो हम रिमूव करेंगे टेक्स्ट can't remove, let's see what happens। ओके सो यहाँ पे एक्चुअली ये बेसिकली रूट डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी है, नॉट फाइल नहीं है। फाइल के लिए हम सिर्फ फाइल नाम नेम डालते हैं और अगर डायरेक्टरी है तो आगे स्लैश देना होता है और एंटर प्रेस करेंगे।
ओके, तो हमें इसे रिकर्सिवली रिमूव करना पड़ेगा इस डायरेक्टरी को। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है rm-f-r रिकर्सिवली के लिए और f फोर्सफुली के लिए। अब हमें अगर तीनों अपनी दोनों डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो हम सीधा या तो हम एक एक करके नाम डाल सकते हैं, या तो हम ऑल डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है जो डेस्कटॉप फोल्डर पे है तो हम सीधा स्टार प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे, यस। तो इससे हमारी जितनी भी डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो इस कमांड का आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो है cp कमांड कॉपी के लिए होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा कर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और एक फाइल बना लेते हैं टच बेसिकली कमांड है एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए। इसमें डाल देते हैं टेस्ट। तो फाइल क्रिएट हो गया। अब हम इसे टेस्ट फाइल को टेस्ट फोल्डर में कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हमारी कमांड रहेगी cp टेस्ट। cd टेस्ट करेंगे ls। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है, डेस्कटॉप पे भी है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक फाइल आ चुकी है। अब हम वापस जाएंगे, पहले इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव भी आपको पता चल जाएगा फाइल को कैसे करते हैं, सिंपली यही कमांड से। उसके लिए कोई फोर्सफुली हमें रिकर्सिवली हमें कमांड रन नहीं करनी पड़ती। तो चलिए डॉट एक डायरेक्टरी बैठ जाएंगे, एलएस करेंगे। हमारे पास एक डायरेक्टरी और एक फाइल है। अब हम इस फाइल को मूव करेंगे। तो उसके लिए कमांड रहेगी मूव और फाइल का नाम, जिस फोल्डर में हम मूव करना चाहते हैं उसके कमांड, उसका नाम, फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम, और एंटर प्रेस करेंगे, cd करके टेस्ट ls। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फाइल मूव हो चुकी है टेक्स्ट फोल्डर में, text.txt फाइल। अब इस डाउनलोड करेंगे। एक कमांड और मैं बताता हूँ आपको, पूरी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है एक साथ। अगर किसी भी तरह आपका फोल्डर के अंदर फोल्डर है या फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए भी सेम ही कमांड है जो हमने पहले यूज़ करी है, -r। इससे फोल्डर के साथ जो उसके अंदर डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, चाहे फोल्डर के अंदर जितने मर्जी फोल्डर हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब है फाइल एंड परमिशन मैनेजमेंट कमांड्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले टच कमांड, जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में किया था, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। कैट कमांड फाइल को व्यू करने के लिए, कंटेंट व्यू करने के लिए बेसिकली जो भी उस फाइल में लिखा है। नैनो विम और माउस पैड। नैनो विम जो है टेक्स्ट एडिटर है, इससे फाइल क्रिएट और एडिट होती है। साथ ही साथ माउस पैड, ये काली का एक ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं ch मोड की। इससे हम फाइल की परमिशन चेंज करते हैं, फाइल और फोल्डर की, और ch ओन ओनरशिप चेंज करने के लिए फाइल एंड फोल्डर की। उसके बाद ls-la फाइल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ls कमांड होती है लिस्टिंग के लिए फाइल, -l लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, और a होता है एट्रिब फाइल्स, जो हिडन फाइल्स होती है उसको शो करने के लिए। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से, टेस्ट। क्या है text.txt। इसे हम कंटेंट पढ़ेंगे। अभी जैसे कि हमारी फाइल पूरी तरह से एम्प्टी है तो इसके अंदर कुछ नहीं कंटेंट होगा, तो उसमें कंटेंट ऐड करने के लिए हम सबसे पहले हम नैनो का यूज़ करेंगे। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर टूल है, इसमें लिखे हैं हेलो।
इसको सेव करना भी एक ट्रिकी टास्क है। तो इसमें वैसे लिखा होगा, आपको कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है, देन एंटर, फिर कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो जाएंगे। अब हम एक बार कैट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब इसी फाइल को हम दोबारा एडिट करेंगे यूजिंग विम। तो हम करते हैं विम। इसमें एडिट करने का कुछ और टेक्निक्स होती है। तो सबसे पहले जैसे ही हम विम कमांड एंटर करेंगे तो फाइल के साथ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी टाइप करोगे एडिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें आई दबाना पड़ता है इंसर्ट के लिए। इंसर्ट मोड जैसे ही एंटर हो जाता है, यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा इंसर्ट। उसके बाद हम टाइप कर सकते हैं। अब हम टाइप करेंगे हेलो वेल। अब इसको सेव करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट कीज यूज़ करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले हम दबाते हैं शिफ्ट और एस्केप, हम इंसर्ट मोड से बाहर आते हैं। उसके बाद हमें करना पड़ता है शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस, जैसे ही हम इंसर्ट मोड से बाहर आते हैं तो हमें जैसे हम इंसर्ट मोड के बाद बाहर आते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ कॉलन। अब यहाँ पे हमें टाइप के लिए आता है तो हम लिखेंगे Q फॉर क्यूट और W फॉर राइट और एंटर प्रेस करेंगे। मिस्टेक हो गई थी, पहले हमने कोई Q लिख दिया था, हमें बाद में करना है। एक बार हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड, कुछ और ऐड करते हैं, हेलो शिफ्ट एस्केप, शिफ्ट कॉलन, W राइट के लिए, गुड, एंटर प्रेस करेंगे, ऐड करेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे एडिट हो चुके हैं। अब हमें एक और जो ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर है माउस पैड, उसको यूज़ करते हैं। माउस पैड, अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रॉपर जैसे हमारा विंडोज़ में टेक्स्ट नोट पैड होता है उसी की तरह वर्क करता है। यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे हेलो माउस पैड। कंट्रोल एस से सेव होगा इसमें। क्लोज करने के लिए आपको क्रॉस के लिए करेंगे और ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आप एक बार कैट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे काम ये कमांड काम करिए नहीं, और देख सकते हैं आप ये सक्सेसफुली काम करिए। उसके बाद बात आ जाती है ओनरशिप चेंज करने की। तो सबसे पहले हम ls -l कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे, इस फाइल को जो परमिशन मिली हुई है वो है रीड, राइट, रीड। करंट यूजर के लिए रीड और राइट की है, बाकी के लिए रीड ही परमिशन है। अदर यूजर्स के लिए, अदर्स ग्रुप और यूज़र के लिए। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग की 3 बिट्स होती हैं वो यूज़र के लिए होती है, बाकी 3 बिट होती है ग्रुप्स के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ आपको फिर से कि जो स्टार्टिंग की 3 बिट्स होती है वो यूज़र्स के लिए होती है, उसके बाद 3 होती है जो अदर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए होती है, उसके बाद 3 होती है अदर्स के लिए परमिशन होती है ये। तो चलिए अब हम इसकी परमिशन चेंज करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये यूज़र और ओनर के लिए होती है परमिशन, रीड एंड राइट की है, तो ये ओन करता है ये फाइल। उसके बाद आती है ग्रुप जो काली लिनक्स या विंडोज़ में बने होते हैं, ग्रुप होते हैं। उसके बाद आता है अदर्स, जो अदर्स यूज़र्स या कोई भी एक अदर ग्रुप यूज़र कुछ भी होता है उसमें उसकी परमिशन के लिए होती है। तो चलिए अब हम एक बार ch मोड कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं। उस पर हम लिखेंगे ch मोड, अब हम लिखेंगे अपनी परमिशन। सबसे पहले हम अदर को परमिशन देते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे O प्लस का साइन आएगा परमिशन के लिए। उसके बाद लिखेंगे R, O हो गया अदर्स के लिए, और अब हम फाइल का नाम डालेंगे जो है हमारा टेक्स्ट। एंटर प्रेस करेंगे, ls-l चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीड की परमिशन है, तो हम इसको चेंज करेंगे रीड से, इसको रीड और राइट की परमिशन देंगे। एंटर प्रेस करेंगे और ऐसा करके चेक करेंगे। अब अदर्स को
साथ ही साथ राइट की परमिशन भी मिल गई है जो कि हमारे ओनर और या करंट यूज़र को है। उसके बाद हम ग्रुप को परमिशन देने का ट्राई करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं ग्रुप को परमिशन देके। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे फिर से chmod। ग्रुप के लिए हम लिखेंगे जी और प्लस का साइन बनाएंगे। प्लस मतलब परमिशन देने के लिए होता है जी। हम इसको देंगे रीड राइट, एंटर प्रेस करेंगे। और सॉरी, फाइल का नाम रह गया डालना और एल एस करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबको बराबर की परमिशन मिली हुई है, सबको रीड एंड राइट की परमिशन मिली हुई है। तो एक बार हम ग्रुप को एग्जीक्यूट की भी परमिशन दे देते हैं। तो उसके लिए कमांड रहेगी हमारी chmod g प्लस rw x फॉर एग्जीक्यूट और हम फाइल का नाम डालेंगे। और आप देख सकते हैं ये फाइल अब एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। तो हम इसको अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ये पेलोड डाला है या कुछ डाला है तो ये एग्जीक्यूट मतलब होता है जो exe फाइल होती है जैसे कि विंडोज़ में। सो इसमें भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है अलग अलग तरीक़ा की। पाइथन की हो गई या इसकी खुद की है DB फोल्डर, DAB होगी, डेबियन एग्जीक्यूटेबल बाइनरी DB। अब हम इसकी परमिशन हटा के देखते हैं कैसे हटती है। परमिशन लगाना तो सीख लिया, अब परमिशन को हटाना भी आना चाहिए। तो हम वापस से लिखेंगे chmod। सबसे पहले हम अदर की परमिशन हटाते हैं। अब हम लिखेंगे माइनस या -rw। सॉरी, फिर से फाइल का नाम भूल गया। एंटर प्रेस करेंगे, एलएस करके चेक करेंगे एक बार। अब आप देख सकते हैं कि अदर्स को कोई भी परमिशन नहीं है। तो हम इसको रीड की परमिशन दे देते हैं। तो इसको रीड की परमिशन मिल गई है। और ग्रुप को भी सिर्फ रीड की परमिशन पे। ओके, रीड की परमिशन के लिए मैंने गलत कमांड चला दी। प्लस आएगा इधर। जब भी लगाऊंगी आप कमांड वर्ड कैसे नहीं। अगर के लिए रीड ऐड हो चुका है रीड के लिए। तो हम ग्रुप की भी रीड और एग्जीक्यूट की पर को चलो रीड और एग्जीक्यूट की हटाते हैं। तो हम chmod ग्रुप रीड और एग्जीक्यूट। अब हम इसे बस राइट की परमिशन दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ ग्रुप में सिर्फ राइट की परमिशन है, अदर को रीड की परमिशन है और ओनर को रीड एंड राइट की परमिशन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड पर बढ़ने से पहले हम एक और तरीके से इसकी परमिशन को चेंज करना सीखते हैं, वो है नंबर्स के थ्रू। तो नंबर में आता है सबसे पहले नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट ओपन कर लिया मैंने। बस इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। तो नंबर में हम किस तरह परमिशन देते हैं। सबसे पहले आता है रीड की परमिशन के लिए 4 टू रीड की परमिशन, फिर आता है 2 राइट की परमिशन के लिए और 1 फॉर एग्जीक्यूट। टाइप कर देना इसको रीड राइट एग्जीक्यूट। अब आपने न्यूमेरिकल समझ तो लिया है ये किस तरह काम करता है, उसे देख लेते हैं। तो अगर हमें परमिशन देनी है किसी फाइल की तो उसके लिए हम रीड के लिए 4 और हमें उसे रीड और राइट की परमिशन देनी है तो उसके लिए हम 6 टाइप करेंगे।
प्रॉपर कमांड लिख देता हूँ, chmod +6 और फाइल का नाम, फाइल है इस फाइल को रीड और राइट की परमिशन मिलेगी। इसमें हम जोड़ते हुए चलते हैं। अब जैसे हमें ये हमारे फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ओनर के लिए, उसके बाद हमें सेम ही लिखना पड़ेगा 6 एक और बार, फॉर अदर के लिए एक और बार 6, फॉर ग्रुप के लिए, सॉरी इसका सीक्वेंस उल्टा हो गया। तो सबसे पहले ओनर के लिए 6, फिर अदर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए 6, उसके बाद अदर्स के लिए और फाइल का नाम। एग्जीक्यूट के लिए अब इसमें 1+ कर देंगे तो इसे 7 कर देंगे, तो अदर जो है एग्जीक्यूट भी कर सकेगा फाइल को। तो चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, chmod -, पहले परमिशन चेक कर लेते हैं एक बार फाइल की, -l। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रीड राइट रीड की परमिशन है। तो इसको चेंज करने के लिए अब हम करेंगे chmod, अगर परमिशन लेंगे तो 7 चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले वाले को हम देते हैं राइट की परमिशन, सेकेंडली को देते हैं हम रीड एंड राइट की, और उसके बाद अदर्स को देते हैं हम तीनों परमिशन, राइट, रीड और एग्जीक्यूट की। फाइल का नाम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ls आइकन है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले को मिली है रीड की परमिशन, राइट की उसको पहले से थी, उसके बाद मिली है रीड एंड राइट की जो ग्रुप को मिली है, उसके बाद अदर्स को मिली है रीड राइट एग्जीक्यूट की। अगर इससे भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार परमिशन सारी रिमूव कर देता हूँ, chmod -777 और फाइल का नाम, एंटर। अब फाइल को कोई भी परमिशन नहीं है किसी भी यूज़र से, अदर से और ग्रुप से, तो हम परमिशन अब देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। chmod परमिशन देने के लिए पॉजिटिव प्लस का साइन, रीड की परमिशन देने के लिए, राइट की परमिशन देने के लिए तो रीड और राइट की परमिशन देने के लिए, या सिर्फ हम एक देते हैं, 4 देंगे हम रीड के लिए और 1 देंगे एग्जीक्यूट के लिए। और फाइल का नाम देंगे जो कि है टेक्स्ट, ls -l, एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें कमांड डाली है, 2 नंबर है वो रीड के लिए, 4 जो है वो फाइल को, सॉरी 2 जो है वो राइट के लिए है, 4 जो है रीड के लिए और 1 जो है एग्जीक्यूट के लिए। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की उस कमेंट में। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड जो है chown, चेंज ओनरशिप के लिए ये कमांड। एक फोल्डर बना लेते हैं, सबसे पहले हम mkdir ओनर नाम से फोल्डर बना लिया, ls चेक करेंगे। इसमें देख सकते हैं डी मतलब डायरेक्टरी के लिए हो गया, उसके बाद उसकी परमिशन होगी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड और एग्जीक्यूट की है, उसके बाद रीड और एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट मतलब ओपन करना भी हो गया, इससे इस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं अदर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ओनर चेंज करने का। तो जैसे कि हमारा यूज़र है अभी जून है, जैसे कि हमारा यूज़र काली है, तो हम इस फोल्डर को या डायरेक्टली कोई रूट की परमिशन देंगे। तो उसके लिए करेंगे chown टाइप किया है हमने। उसके बाद अब हम टाइप करते हैं ओनर का नाम, ओनर रहेगा रूट और डायरेक्टरी का नाम जो है हमारा ओनर, एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमें सूडो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम रूट को परमिशन देने जाए। एंटर प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 ls-l देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आया है कि नहीं आया।
अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको रूट ऑन कर रहा है यूज़र को। पहले यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे काली था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट ऑन कर रहा है इस फोल्डर को। तो हमारी नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं जरा। LSL ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। ये तो आप यूज ही कर रहे हैं LSL। कोई हिडन फाइल बनाने के लिए हमें एक हिडन फाइल बना के दिखाना पड़ेगा आपको टेक्स्ट से। डॉट के बाद कुछ भी दे देंगे टेक्स्ट, एंटर प्रेस करेंगे LS। अभी हमने जैसे ये एक हिडन फाइल क्रिएट किया है, अब आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है LS करके भी, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है LS-LA। LS से शो हो जाएगी हमारी हिडन फाइल, जो कि है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट हिडन फाइल शो करने के लिए यूज़ करते हैं, -A जो है हिडन फाइल शो करने के लिए यूज़ की जाती है कमांड। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड्स। तो चलिए एक बार इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे कि हु एम आई होता है करंट यूज़र शो करने के लिए, जिस यूज़र में आप लॉगिन हो। आईडी शो करता है यूज़र की आईडी, यूज़र नेम -A बेसिकली यूज़ होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, Ubuntu काली Ubuntu है या लिनक्स का कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका वर्जन, वो सारा शो करता है। टॉप कमांड में जो है टास्क मैनेजर की तरह वर्क करता है, इसमें रनिंग प्रोसेस शो करते हैं जो काली में रनिंग है। PS का भी यही है, प्रोसेस शो करने के लिए यूज़ होता है, सभी को लिस्ट में शो करता है ये। और DF-H डिस्क यूजेस कितना आपका बचा है, खाली है या भरा है, और -H मेमोरी यूजेस कितनी चल रही है आपकी वो। चलिए अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे आप देख सकते हैं काली यूज़र है। एक बार आपको यूज़र चेंज करके दिखा देता है अब हम रूट बन चुके हैं। SU काली स्विच यूज़र कमांड है वापस से अपने यूज़र में लॉगिन करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनेम कमांड। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पहले बताया, सिस्टम इन्फॉर्मेशन शो होती है इससे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है काली, इसका वर्जन है 6.18.9 काली AMD 64 और 2026 का वर्जन है ये, और GNU लिनक्स है। तो चलिए अब हम टॉप कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं। टॉप में देखो टास्क मैनेजर की तरह सारी कमांड जो भी प्रोसेस है वो चल रहे हैं, और आपको यहाँ पे उसकी PID नंबर, प्रोसेस ID और यूज़र नेम, PR, NI, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। इसको एग्जिट करने के लिए Ctrl+Z प्रेस करेंगे और आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद हम यूज़ करते हैं PS, ये भी लिस्ट सभी प्रोसेस की लिस्ट शो करने के लिए है, बट ये जो है रनिंग में ये लाइव कैप्चर नहीं कर रहा होता प्रोसेस। ये आपको जैसे अभी यहाँ पे लिस्ट दिखा रही है, फिर आपको दोबारा रन करना होगा, कोई नया प्रोसेस रन होगा तो वो दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं DF कमांड की, -H। तो यहाँ पे आपकी ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कितनी यूज़ है, कितनी खाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ है, हमारे जो मेन ड्राइव है वो है Dave SD है, साइज़ है 97 GB, यूजेज हो रखी है 17 GB, अवेलेबल है 76 GB। तो हमारे जो ड्राइव है 19% बन गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री -H। तो ये आपकी रैम की यूजेज बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 GB के आसपास हमारी रैम है, उसमें से यूज़ जो हो रही है अभी हमारी 1.6 GB, फ्री जो है 3.1 GB के आसपास है, और शेड ये तो शेड है,
और शेड जो रैम है वो कुछ 32 MB है और कैशे में यूज़ हुई है 1.4 GB, अवेलेबल है जो 4.6 GB। आप ये देख सकते हैं। बाकी ये आप इसको प्रॉपर सही से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर लेंगे करें। उसके बाद हम आते हैं अपने, जैसे कि ये जो भी मैंने ये वाली कमांड बताई है पार्ट 3 में, ये कमांड सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसको भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितनी कि और भी कमांडें, आने वाली कमांडें भी बहुत ज़रूरी रहेंगी, तो उनको भी डेडिकेशन के साथ ही याद रखना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट 4 या स्लाइड 4। स्लाइड 4 में क्या है देख लेते हैं। स्लाइड 4 में पैकेज मैनेजमेंट की कमांडें हैं जो काली में टूल्स इंस्टॉल करने या उसको अनइंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है। तो चलिए अब हम एक बार इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। sudo apt अपडेट पैकेज को अपडेट करने के लिए होती है, sudo apt अपग्रेड पैकेजेस को अपग्रेड करने के लिए होती है, sudo apt इंस्टॉल पैकेज नेम, कोई भी पैकेज जिसको आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम डालना और ये काली ये कमांड इंस्टॉल कर दीजिए उसको। sudo apt रिमूव पैकेट को रिमूव करने के लिए, sudo dp kg -1 configure -a -fix broken packages। ये कमांड ब्रोकन पैकेजेस जो आपके सिस्टम में पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं होते या फिर सही से काम नहीं कर रहे होते, उन्हें फिक्स करने का काम करती है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं sudo apt अपडेट, अपने फाइल का पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है वर्किंग। जैसे ही अब अपडेट कंप्लीट होता है मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ, तब तक के लिए पॉज करते हैं स्क्रीन को। जी अभी मैंने फिलहाल ही अपडेट किया था, बट काली का डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अपडेट या चेंजेस आते हैं तो ये फिर से डाउनलोड होता है, तो कई बार टाइम लेता है। तो उसी तरह हम कमांड यूज़ करेंगे sudo apt अपग्रेड। इसमें -y लगा लेते हैं, नहीं तो ये हमसे कोई भी पैकेज इंस्टॉल या अपग्रेड कर रहा होगा तो बार बार yes के लिए हमें प्रेस करने के लिए बोलेगा। उसके लिए हम पहले yes टाइप कर देते हैं ताकि हमसे बार बार पूछे ना। एंटर प्रेस करेंगे और ये अपग्रेड होने लगे सारे टूल। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे मिलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है जो apt इंस्टॉल है, तो हम कोई टूल इंस्टॉल करके देखते हैं। लेट मी सर्च फर्स्ट, या देखता हूँ कोई छोटा टूल होता है वो इंस्टॉल करके देखते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, FTP को इंस्टॉल करके देखते हैं। sudo apt इंस्टॉल FTP। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने -y लिखा होता तो यहाँ पे यस के लिए पूछता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। जैसे कंप्लीट होता है हम आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए छोटा सा ही टूल है, शायद जल्दी इंस्टॉल हो जाए। टूल नहीं है, ये सर्विस है बेसिकली। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसकी फुल फॉर्म, और ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क, लोकल नेटवर्क में भी। FTP टाइप करके लिखेंगे FTP। इंस्टॉल हो चुका है हमारी टूल या सर्विस जो भी कह सकते हैं वो इंस्टॉल हो चुकी है। एक्सेप्ट करेंगे FTP-H मैंने यूज़ किया है हेल्प के लिए, जो कि आप इसकी सारी हेल्प मेन्यू देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसे अनइंस्टॉल करके देखते हैं। sudo apt रिमूव FTP। एंटर प्रेस करेंगे, यस, और ये अनइंस्टॉल हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार।
ओके, एक्चुअली सर्विस है तो इसमें रिमूव नहीं होगी, तो इसको कोई और टूल रिमूव कर इंस्टॉल करके हमें रिमूव करके देखना पड़ेगा। लेट मी सी, देख लेते हैं ये वाला टूल इंस्टॉल है कि नहीं। इंस्टॉल है, बट आपको समझ तो आ गया होगा कि कैसे अनइंस्टॉल करते हैं टूल को, कोई भी टूल को। sudo apt रिमूव और टूल का नाम डालेंगे, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब हम इनकेस हमारा कोई भी टूल सही से इंस्टॉल नहीं होता तो उसको फिक्स करने के लिए हम जैसे तो जैसे विंडोज़ में हम रिपेयर करते हैं अपने किसी भी टूल सॉफ्टवेयर को, उसी प्रकार हम इसमें यूज़ करते हैं sudo dpkg ---- configure -a, इससे कन्फिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था वो फिक्स करने वाला था कमांड को, तो ओके -e फिक्स करने का ही कमांड है बेसिकली। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर या नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले नेटवर्क की कमांड्स जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बैकबोन कमांड्स है। तो आप देख सकते हैं IF कॉन्फ़िग होती है नेटवर्क के इंटरफेसेस शो करने के लिए, IPA होती है IP एड्रेस शो करने के लिए, पिंग कमांड होती है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इंटरनेट से या फिर लोकली आप अपने लोकल एनवायरनमेंट पे कनेक्ट हैं एक दूसरे के PC को IP के थ्रू टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है नेटस्टैट TLNP जो कि होती है ओपन पोर्ट्स को चेक करने के लिए। उसके बाद आती है TLNP एडवांस पोर्ट को चेक करने के लिए। उसके बाद आती है रूट कमांड, जो रूट हमारा पैकेट या पाथ सेलेक्ट कर रहा है रूट, उसको शो करने के लिए, लाइक राउटिंग टेबल। या आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा कि कैसे एक पैकेट ट्रैवल करता है, कौन कौन सा पाथ या रूट फॉलो करता हुआ जाता है। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे पहली कमांड थी IF config। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इथरनेट कनेक्शन ETH0 जो हमारा इथरनेट कनेक्शन है वो शो कर रहा है, और LO लॉजिकल के लिए होता है, ये लूपबैक होता है, लॉजिकल लूपबैक एड्रेस होता है ये। यहाँ पे हमें IP मिली हुई है जो VMware के थ्रू मिली हुई है। तो हमारी नेक्स्ट कमांड थी IPA, वो भी सेम ही काम करती है IP-A। इसमें सिर्फ हमें IP एड्रेस ही शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है जो ये है नेटस्टैट -LNP। आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट, जो भी पोर्ट ओपन होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा TCP पे 1716 ओपन है, लोकल पोर्ट है जो। फॉरेन पोर्ट जो बाहर या रिमोट पोर्ट कह सकते हैं, जहाँ से कनेक्शन आ रहा है उसके लिए एक बार चेक करके देख लेते हैं हम। चलो ऐसा करते हैं, हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं और फिर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। क्या तो सोचिए एक काम और करते हैं, हम एक नया टैब ओपन करते हैं। यहाँ पे हम पिंग कमांड चलाते हैं। पिंग कमांड चलाते हैं, पिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लाई आ रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या नाम है अपने नेटस्टैट के कमांड के थ्रू। ज़्यादा नहीं आया,
कोई पोर्ट ओपन नहीं हुआ है फिलहाल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा क्या पोर्ट ओपन कर सकता हूँ अभी, या फिर यूट्यूब पे करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी पोर्ट ओपन हुए हैं, कनेक्शन रिसीव हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पोर्ट ओपन हुए हैं लोकल एड्रेस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है हमारी SS-P एडवांस पोर्ट चेक करने के लिए। एडवांस पोर्ट चेक करने के लिए जैसे कि ये कमांड एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही लोड होता है हमारा पेज तो काफ़ी पोर्ट्स ओपन होते हैं, कनेक्शन सेंड एंड रिसीव होता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट ओपन होते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रूट। रूट ये आपको देखो बता रहा है कि कैसे कोई पैकेज IP कैसे ट्रैवल करती जा रही है। ये हमारा गेटवे, लेट मी चेक वंस, हेल्प देखते हैं सबसे पहले। अब सही है। यहाँ पे गेटवे का नाम यहाँ था, जब हमने न्यूमेरिक में किया तो हमारा गेटवे का नाम है। तो गेटवे आप देख सकते हैं जो हमारा VM का जो हमारा एडेप्टर होगा वो है, और उसके बाद हमारा जो भी पैकेज है वो इसके थ्रू ही बाहर जाएगा, ये वाली IP के थ्रू। ये हमारा गेटवे होता है। जो भी हम इंटरनेट पे काम करेंगे वो सबसे पहले हम गेटवे ढूंढेगा जिससे वो पैकेट बाहर निकलेगा हमारे नेटवर्क से या हमारे सिस्टम से, तो वो इस गेट का उपयोग करेगा। जैसे कि आप अपने घर में एक गेट होता है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं किसी बाहर जाने के लिए, कहीं किसी और के घर जाने के लिए, उसी तरह गेटवे का यूज़ नेटवर्क या इंटरनेट की दुनिया में यूज़ होता है, ताकि आपका जो पैकेज या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इस गेटवे के थ्रू बाहर निकलती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है लेट मी सी, जो कि है हमारी नेटवर्क टेस्टिंग कमांड। तो अब हम हमारी पार्ट 6 या स्लाइड 6 पे सीखने वाले हैं नेटवर्क टेस्टिंग कमांड के बारे में। ये स्कैनिंग और टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो चलिए आपको पहले कमांड बता देता हूँ, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। Nmap एक टूल है बेसिकली, तो स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। ट्रेस रूट, ट्रेस नेटवर्क पाथ, ये भी सेम राउट की तरह काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा हमारा पैकेट कैसे जा रहा है या वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करूँगा जब मैं समझा दूँगा। ARP होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एड्रेस को रिजॉल्व करता है, लाइक IP एड्रेस के थ्रू मैक एड्रेस शो करता है। उसके बाद आता है NS लुकअप, DNS लुकअप के लिए NS लुकअप DNS से IP से DNS शो करता है, और डिक कमांड है डोमेन की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम Nmap कमांड को यूज़ कर लेते हैं। Nmap, अभी जैसे कि हमारे नेटवर्क में कोई एक्स्ट्रा VM ऑन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब को पेज वो स्कैन करके देखते हैं, youtube.com। Nmap कमांड बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, ये पोर्ट स्कैन करती है और सर्विस स्कैन करती है कि कितनी सर्विस या पोर्ट ओपन है आपकी टारगेट मशीन पे। ये आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत यूज़फुल टूल है,
और इसके लिए मैं Nmap के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। तो जब तक के लिए बने रहिए, जब तक के लिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये बेसिक जो कमांड्स है। तो आप देख सकते हैं स्कैन कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी पोर्ट 443 ओपन है जो HTTPS के लिए HTTPS सर्विस के लिए यूज़ होता है, और पोर्ट 18 होता है HTTP के लिए। आपको इनके बारे में, पोर्ट एंड सर्विसेज के बारे में नहीं पता है तो ये भी मैं आपको आने वाली सेशंस और वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट जो कमांड रहेगी वो ट्रेस रूट। एंटर प्रेस करेंगे तक इसका हेल्प चेक कर लेते हैं। ट्रेस रूट डाल लेते हैं अब ये देखिए ट्रेस रूट जो कमांड है ये हमें बता रही है किस तरह से हमारा रिक्वेस्ट कौन सी आईपी के थ्रू हमारे टारगेट या डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। तो ये कुछ आईपी शो हुई है जो ये हिडन आईपी है जो ऑलमोस्ट सारी हिडन है। कोई नहीं, हम दूसरी वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं google.com। वेट करेंगे कैसे होगा। इसकी मैं हेल्प चेक कर लेता हूँ ऑप्शन। ऑफर की आईपी डालते हैं एक बार। इतने होप्स तो यूज़ नहीं करने चाहिए, या कुछ तो गड़बड़ है। लेट मी चेक कमांड। हो सकता है शायद आईपी इस वजह से शो कर रहा हो, क्या पता हमारा ट्रेस रूट जो पैकेट है वो ब्लॉक कर रहा हो। तो -i यूज़ करके चेक कर लेते हैं ICMP के लिए, देखते हैं इसमें भी। अगर ये भी ब्लॉक होगा तो हमें ऐसे स्ट्रिक दिखाई देंगे। सिर्फ आप देख सकते हैं हमें सिर्फ लास्ट की आईपी ही शो हुई है। तो ये कुछ इस प्रकार वर्क करता है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि है ARP। तरह चेक कर लेते हैं राउटिंग टेबल। बेसिकली ये आपका टेबल शो कर रहा है, राउटिंग टेबल, मैक टेबल, सॉरी ARP ये मैक टेबल शो कर रहा है आपके। आपके सिस्टम में जो मैक टेबल बनी है वो शो कर रहा है। तो अब हम अपनी ये सबसे पहले आईपी को चेक कर लेते हैं क्या ये उसको मैक एड्रेस रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि उसका मैक एड्रेस रिजॉल्व कर रहा है। उसी तरह से आपके नेटवर्क में जो भी आपके लोकल नेटवर्क में आईपीज या फिर गेटवेज या फिर जो भी आपका नोड्स या डिवाइसेस होंगे उनका अगर ARP टेबल बन जाएगा तो आपको यहाँ पे सारी आईपी विद मैक एड्रेस शो करेगा। जैसे कि अभी हमें 2 शो कर रहा है, एक हमारा गेटवे का मैक एड्रेस है और साथ ही साथ एक ब्रॉडकास्ट है। ये एड्रेस जो होता है 254 एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये किसी भी सिस्टम को अलाउड नहीं होता है, ये जस्ट फॉर ब्रॉडकास्ट होता है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं जो कि है MS। ब्लॉक ही करेगा वैसे तो मैक एड्रेस तो देते नहीं सकते हैं, तो ब्लॉक ही कर रहा है। चलिए कोई नहीं, अब हम हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारी NS lookup। NS lookup कमांड का यूज़ चेक कर लेते हैं।
बहुत सारी कमांडें याद नहीं रहती है बेसिकली, तो हम इसका सिंपल केस जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। IP के आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे भी दिख रहा होगा ये NS लुकअप, मैंने डिफ़ॉल्ट जो गूगल का IP एड्रेस है उससे NS लुकअप टूल के थ्रू मैंने उसकी DNS का पता लगाया, जो कि है गूगल का। इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पिंग कर लेते हैं, किसी भी फेसबुक को कर लेते हैं फेसबुक.com। पिंग करने से हमें उसकी IP पता चल जाएगी। जैसे ही हमें फेसबुक की IP पता चलती है तो हम उसे कॉपी करेंगे। कॉपी के बाद हम देखेंगे NS लुकअप, IP डालते ही आप देख सकते हैं जो भी उसका डोमेन रजिस्ट्रार होगा उसका नाम शो हो जाएगा। हमारे इस केस में facebook.com है, जैसे कि आपको मैंने पिंग करके भी दिखाया है। पिंग से डोमेन से उसका IP निकाला है, फिर उसको NS लुकअप की हेल्प से हमने यूज़ करके देखा है। अब चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो है डिग कमांड, और साथ में हम अपने DNS की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो अब हम जैसे गूगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल की काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, जैसे कि उसका काफ़ी चीज़ें गूगल ने हटा रखे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम चीज़ें शो हो रही है। नहीं तो यहाँ पे आपको जो भी डोमेन आपने इंफॉर्मेशन निकाली है उसकी काफ़ी चीज़ें शो होती है, जैसे कि उसका पॉइंटर, होस्ट का नाम, AAA शो होता है, और साथ में उसके मेल MX रिकॉर्ड शो हो जाते हैं, कार किस लोकेशन से रजिस्टर्ड हुआ है वो शो हो जाता है। साथ ही साथ उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन बेसिकली उसमें शो हो जाती है, डिग कमांड से शो हो जाती है। तो ये टूल भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस केस में जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं किसी वेबसाइट की, पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में जानने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डोमेन की, तो डिग कमांड उसके लिए यूज़ होती है। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है हमारी इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी कमांड्स और बेसिकली कमांड्स और साथ के साथ टूल्स हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ ये टूल क्या काम करते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, लिखा है हाइड्रा जो है ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है, पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए। MS कंसोल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लॉइटेशन और रिवर्स शेल के लिए भी यूज़ होता है। मेटास्प्लॉइट में काफ़ी सारे आपको पेलोड्स मिल जाते हैं अलग तरीके से। उसके बाद वायर शार्क होता है पैकेट एनालिसिस के लिए, बर्डफ्रूट होता है वेब टेस्टिंग के लिए, एयरमोन होता है ये बेसिकली हमारा वाईफाई हैकिंग में यूज़ होता है। एयरमोन NG मॉनिटर मोड इनेबल करने के लिए, जैसे हम अपने वाईफाई में मॉनिटर मोड इनेबल करते हैं उसके बाद हमें आसपास के जो वाईफाई है शो होने लगते हैं इन विदाउट कनेक्टिंग, उसका हमें मैक एड्रेस और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो होने लगती है। तो उसका प्रैक्टिकल अब हम एयरमोन NG का हम जब यूज़ करेंगे, हम उसमें करेंगे वाईफाई हैकिंग जब हम स्टार्ट करेंगे अपना, उसमें मैं आपको एयरमोन NG के बारे में बताऊंगा। बाकी ये सारी आपको कमांड नहीं है, बस ये टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि लॉग्स और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है। हिस्ट्री कमांड है, जो भी आपने कमांड पिछली चलाई है उसको देखने के लिए। ग्रैब कमांड है, आपने कोई फाइल सर्च करनी है या फाइल के अंदर का कुछ निकालना है उसके लिए। टेल कमांड है ऊपर से पढ़ने के लिए।
मॉनिटर लॉग्स करने के लिए टेल कमांड जो है टेल -f वार लॉग और सिस लॉग मॉनिटर लाइव लॉग मॉनिटरिंग के लिए, और जनरल CTL हो गया आपका व्यू सिस्टम लॉग्स। तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार वर्क करती है। नियम को करते हैं, क्लीन करते हैं स्क्रीन को अपनी। सबसे पहले हिस्ट्री कमांड यूज़ करते हैं। हिस्ट्री आप देख सकते हैं हमने जितनी भी कमांडें चलाई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी, कितनी बार चलाई हैं। हिस्ट्री कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं। उसके बाद हमारी कमांड आती है ग्रैप हम किसी एक और कमांड के साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हमने चलाई थी। हिस्ट्री के बाद हम पाइप लगाएंगे, ग्रैप करेंगे, और जो भी हमें कमांड देखनी है, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ सूडो। तो सूडो जो जिस कमांड में सूडो यूज़ हुआ होगा उसकी सारी कमांडें शो हो जाएगी हमारे पास, आप देख सकते हैं जैसे कि। उसके बाद हमारा कमांड है जो है टेल -f लॉग सिस्टम। लॉग उसके बाद है हमारी फाइल जनरेट नहीं है, लेट मी चेक। ओके चलो ये वाली कमांड मिल रही है, तो एक नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। CTL ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग जनरेट है जो भी वो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल सेट करेंगे -f यूज़ करने से हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये हमें 10 लॉग जो जनरेट हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके तो दोस्तों ये थे कुछ कालीन लिनक्स के एसेंशियल कमांड्स। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो इन कमांड्स की रेगुलरली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हमेशा लैब एनवायरनमेंट में करें और एथिकल तरीके से करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।